जहर मिला के सिराजदौला की पूरा परिवार को यहाँ पर रातों रात मार दिया गया था। तो भाई मैं अभी जा रहा हूँ मोतीझील एंड खोशबाग, जो गंगा के मैंने अपोजिट साइड पर है। तो चलते हैं अभी वहाँ पर, देखते हैं। दो बहुत सारी अनोखे जगह है बोलते हैं, तो देखते हैं क्या जगह है, क्या है, आपको डिटेल देता हूँ। अभी जाऊँगा इस नौका से। तो भाई अभी जा रहा हूँ खोशबाग। अभी यहाँ से नौका लेके जाऊंगा उस पर, नदी के उस पर, फिर वहाँ से 3 मीटर चलना पड़ेगा। ये नौका जो दादा है ये बोल रहा था, तो वहाँ पर सिराजदौला का जो समाधि है वो है इसका स्पेशलिटी। तो चलते हैं अभी, देखते हैं वहाँ पर क्या है। साथ में एक मोतीझील पार्क है, वो भी देख लूँगा, तो फिर पूरा अपडेट आपको देता हूँ। तो भाई आ गया हूँ खोशबाग। करीब 10-15 मिनट का सिर्फ नाव में जर्नी था। तो क्या जगह है भाई, देखो पीछे। तो अभी चलते हैं खोशबाग की तरफ। तो जनाब मैं खोशबाग आ गया, और ये है खोशबाग का दरवाज़ा, पहला दरवाज़ा। यहीं से जाने का रास्ता है। तो गाइड जो बताएंगे तो मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन करूँगा, आप लोग समझ जाओगे कि क्या बोल रहा है। तो आप सुनते रहिए। उस टाइम पर सिराजदौला ने यहाँ पर गुलाब का खेती करते थे, तो इसलिए इस जगह का नाम तब खुशबू बाग था, और खुशबू बाग से अभी खोशबाग। खोश शब्द का अर्थ है खुशी यानी आनंद। सिराजदौला को यहाँ पर खेती करके आनंद मिलता था, इसलिए इस जगह का नाम हुआ खोशबाग। आप जो ये दीवारें देख रहे हो, एक पर्दा है, क्योंकि इस जगह के जो 3 समाधि है, ये 3 समाधि असली समाधि है। अब जो पहले समाधि देख रहे हो वो सामने, वो है नवाब अलीवर्दी बेगम। ये है सरफुन्निसा, जो है सिराजदौला की नानी माँ। अब जो ये मिडिल पर देख रहे हो, ये है सिराजदौला की खाला घसेटी बेगम। जो घसेटी बेगम सिराजदौला के चक्रांत पर ही उसके ऊपर युद्ध लगाया था उसके विरुद्ध। और घसेटी बेगम का जो महल है वो है मोतीझील पर। और ये है नवाब सिराजदौला की माँ अमीना बेगम। नवाब अलीवर्दी खां का कोई पुत्र संतान नहीं था, इसलिए उसको पाल पोस कर बड़ा किया और उसको सिंहासन में बिठाया था। आगे और भी हिस्ट्री है, अब देखते रहिए, स्किप मत करना गाइस,
तो मैं और भी हिस्ट्री आप लोगों को बताऊंगा। तो जनाब ये जो जगह है ये है नवाब सिराजदौला और उनकी बच्चों और 17 जन का समाधि। ये है सिराजदौला का पूरा परिवार और वंश। नवाब सिराजदौला के विरुद्ध युद्ध लगाए थे उनका ही खाला घसेटी बेगम, जो हुआ था पलाशी, जो युद्ध में सिराज हार गए थे। हार कर उन्होंने पूरा शरीर का सब वस्त्र परिवर्तन किए थे, लेकिन उनका जो पैर का नागराई था वो नागराई उन्होंने परिवर्तन नहीं किया था। फिर उन्होंने परिचय गुप्त करके यहाँ से भाग रहे थे भागीरथी पार करके। तभी ये बात मीर जफर की बेटा मीरन को पता चल गया था और मीरन ने ऐलान कर दिया था कि जो सिराजदौला को ढूंढ के लाएगा उनको 1001 रुपया मिलेगा उस समय पर, जो बहुत कीमती था। और जो मांझी के साथ सिराजदौला जा रहे थे उस मांझी ने ये खबर सुनकर और लालच में आकर उसको मीरन के हाथ में उसको दे दिया। फिर जाफरागंज में जो नमक हराम देवड़ी है उस पर सिराज को बंदी बनाकर वहाँ पर उसको पूछताछ किया गया था मीरन के द्वारा। फिर मीरन ने पूछा था कि आप क्या चाहते हो, तो मीरन ने बोला था कि मेरा जो पूरा फैमिली में है उससे मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। तो मीरन ने पटना से और जहाँ जहाँ पर उसका फैमिली था वहाँ से उस सबको बुलाकर एक जगह उसको बिठाया था और सिराजदौला की आखिरी ख्वाहिश पूरा किया था। फिर सब मुलाकात और बातें करके यहाँ से चले जा रहे थे। तभी इंग्रेज को पता था और इंग्रेज ने प्लान किया कि उन लोगों को नहीं जाने देंगे, तो तभी उन लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया था अलग से। फिर उन्होंने बोला था कि आप लोगों हम लोगों की मेहमान है तो आप ऐसे नहीं जा सकते, आप लोगों को खाना पड़ेगा, फिर आप अगले दिन चले जाना। तो ये प्लान करके इंग्रेज ने मीरन की जो खाना था उस पर जहर मिला के रातों रात इन 17 जनों को गुप्त जगह पर यहाँ पर जो आप देख रहे हो यहाँ पर उन लोगों को मार दिया गया और यहाँ पर समाधि कर दिया गया था। और एक बात है जो यहाँ पर अब सबका नाम नहीं पता चला था तो इसलिए नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आप आगे देख रहे हो ये दो ऊंचा करके इन लोग दो था मौलवी, तो इन लोगों का थोड़ा मतलब सम्मान ज़्यादा था तो इन लोगों को यह ऊंचा करके यहाँ पर रखा गया था। इस जो अब घिरा हुआ जगह देख रहे हो ना, इस घिरा हुआ जगह पर भी एक समाधि है। वो समाधि है जो सिराजदौला को मांझी ने पकड़ लिया था, उस मांझी का उनका नाम था दानिश फकीर। और ये दानिश जी का बीवी और ये सामने है इनका पुत्र। तो मीर जफर की पुत्र मीरन ने इन तीनों को बुलाया था बख्शिश लेने के लिए। फिर मीरन ने बोला कि आप तीनों बख्शिश के लिए अगर इन नवाब को अपने हाथ पकड़ सकते हो तो आप और भी ज़्यादा बख्शिश के लिए आप कुछ भी कर सकते हो और जो हम लोगों के लिए बुरा हो सकता है। तो ये इंग्रेज ने सुनकर बोला था कि इन तीनों को मौत की सज़ा सुनाया जाए। तो तभी उस टाइम पर ही उन तीनों को मार दिया गया और यहाँ पर रखा गया था। तो ये हुआ कि लालच में आकर पाप और पाप में हुआ मृत्यु। और भाई आगे जाकर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है तो आप स्किप मत करना, पूरा देखिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। और ये जो आप समाधि देख रहे हो ये है नवाब सिराजदौला का बॉडीगार्ड गुलाम हुसैन, जो गुलाम हुसैन का 2 पैर काटा गया था वो गुलाम हुसैन। तो ये दोनों है अब्दुल हुसैन सब्दुल हुसैन। ये दोनों उन नवाब सिराजदौला की बेगम की देखभाल करते थे और दोनों हिजरे थे। तभी टाइम पर हिजरे के अलावा कोई और बेगम के सामने नहीं जा पाते थे। और जनाब ये है बांग्ला का स्वाधीन शेष नवाब सिराजदौला। सिराजदौला के पास में जो अब ये कवर देख रहे हो ये है उनका पालिद भाई, मतलब उनका साथ जो थे उनका भाई, उनका नाम थे मिर्ज़ा हमदी। तो मिर्ज़ा हमदी जो गुप्त जो सूचना होते थे वो सुन के वो उनका दादा को या नवाब को बोल देते थे। तो ये बात पता चल गया मीर जफर के बेटा मीरन को, और मीरन ने उनकी भाई मिर्ज़ा हमदी को पकड़ के ले आया था और हाथी के पैर के नीचे उनको पीस के मार दिया गया था। फिर उनकी भाई को लेकर आया था जहाँ पर सिराजदौला की मौत हुआ था।
तो वहाँ पर उनको लाके वहाँ पर उनके पीछे से मिरन की जो सेनापति थे उन्होंने तलवारी मारकर उनको मार दिए थे। फिर मिरन ने उनकी बॉडी पीस पीस करके पूरा मतलब सिलाई करके फिर एक बस्ता में उनको भर के पूरा मुर्शिदाबाद वहाँ पर घुमाए थे और फिर उनको दफन किया गया था। सिराजदौला के पैर के सामने ये जो दो कब्र देख रहे हैं, एक है उनकी बेगम लुत्फुन्नेसा और दूसरा जो कब्र था वो है उनकी जो नाच गाना करते थे उनकी बाईजी मीर मदन मोहन लाल की। और ये जो ऊंचा जगह पे आप कब्र देख रहे हो ये है नवाब सिराजदौला की दादाजी की, नवाब अलीवर्दी खां, जिनकी कब्र यहाँ पर सिराजदौला ने दिया था। तो अलीवर्दी खां ने चाहता था कि उनकी कब्र इस खोजबाग में रहे। तो और उनकी पैर के सामने जो आप कब्र देख रहे हो ये कब्र है सिराज की लड़की की जो है उम्मती जौहरा। तो उनको भी इंग्रेज़ ने नहीं छोड़ा था, उनको भी काट के भागीरथी में बहा दिए थे। और ये दो जो आप कब्र देख रहे हो ये है नवाब अलीवर्दी खां की दोनों पुत्री। ये दोनों है अमीना बेगम और नबीना बेगम। और ये है वो मस्जिद जो नवाब अलीवर्दी खां ने बनाया था 1740 साल पर। तो उस समय पर इस जगह पे कोई समाधि नहीं था, तभी इस जगह जो बाउंड्री अब देख रहे हो इस जगह पर पूरा फूलों का मतलब वो गुलाब का बागान था, इसलिए इस जगह को खोजबाग बोलते थे। तो तभी नवाब अलीवर्दी खां उनकी नाती को मतलब सिराजदौला को यहाँ पर लाते थे, जो यहाँ पर खेलते थे और नाच गान होता था, सब यहाँ पर होता था। और नमाज के समय वो सिराजदौला को लेकर यहाँ पर नमाज पढ़ते थे। और ये जो जगह देख रहे हो ये जगह पर गुलाब का पानी होता था। और सीधा आप देखोगे कि यहाँ पर सीधा जो दरवाज़ा है तो नमाज के बाद इस जगह पे वो देखते थे जो कौन आता था या जाता था। मेन पॉइंट। तो फ्रेंड्स ये है पूरा खोजबाग का हिस्ट्री जो आप इतना डिटेल में शायद कभी नहीं जान पाओगे जो मैंने सुना था और ख़ुद मैं ये रिसर्च करके यहाँ पर देख के आपको बताया। तो ये है इस जगह का स्पेशलिटी। और फिर मिलते हैं और एक जगह नेक्स्ट एपिसोड पर। फ़िलहाल चलते हैं, अभी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगा।